दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 26 नवंबर को 1 साल पूरा होगा। उसको लेकर देखिए कि हम सिंघू बॉर्डर से तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 1 साल में किसानों ने किस तरह की व्यवस्था सिंघू बॉर्डर पर की है। देखिए ये यहाँ पर चक्की लगाई गई है सिंघू बॉर्डर पर, जो कि आटे की पिसाई की जाती है। यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, यहाँ से जो जो आटे की सप्लाई की जाती है। यहाँ पर गेहूँ की पिसाई कर आटा बनाया जाता है और उसकी सप्लाई गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर की जाती है। ये चक्की लगाई गई है। राम सिंह राणा जो होटल के मालिक हैं, उन्होंने ये व्यवस्था की है। देखिए मैं गेहूँ भी दिखाऊंगा कि गेहूँ यहाँ पर इकट्ठा होकर हरियाणा से पहुँचा था, जो किसान खुद लेकर पहुँचे थे और यहाँ पर ये चक्की में पिसाई कर जो बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है वहाँ पर भेजा जाता है। यहाँ पर देखिए किस तरह से गाड़ी फ्री आटा सेवा यहाँ पर गोल्डन हाट ढाबे के मालिक ने कर रखी है। ये सेवा वो अपनी तरफ से लगातार दे रहे हैं। पिछले 1 साल से लगातार सिंघू बॉर्डर पर इस तरह की व्यवस्था किसानों ने की है और हमारे साथ कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी। गुरप्रीत जी, 1 साल होने को कुछ ही दिन महज बाकी हैं। किसानों ने क्या खोया, 1 साल के अंदर क्या पाया, किस तरीके की व्यवस्था किसानों ने ये बॉर्डरों पर की है, सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर की बात? देखो जी, हमने 1 साल में इतना कुछ पाया है कि आपको हम बता नहीं सकते। इस आंदोलन ने हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना सिखाया और सबसे बड़ी बात, जो हरियाणा और पंजाब का भाईचारा कायम कर दिया है। हम एक दूसरे के छन्नों में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में बांटने लगे हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ते पड़ गए हैं, दोस्तियां बन गई हैं। ये कभी 75 साल में नहीं हुआ था आज़ादी के बाद तक। आज जो भाईचारा हमारा कायम हुआ है, इतना बड़ा भाईचारा कि आज हम इधर खड़े हैं राणा जी दुकान पर। आप देखिए ये एक एक चक्की जो पीस रही आटा, ये सारा टिकरी बॉर्डर पर जाता है, सिंघू बॉर्डर पर जाता है और हर जगह जहां भी जरूरत पड़ती है राणा जी वहां पर ये आटा, पानी की, जल की सेवा भेज रहे हैं। ये हरियाणा के हैं, लेकिन जो पंजाब के लोगों का, जहां पंजाब से चलकर है, बड़े भाई की तरह हमको इन्होंने सपोर्ट किया। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब ने मिलकर इस आंदोलन को लड़ा है और किसानों ने अपने अधिकारों की लड़ाई, जो काले कानून थोपे गए हैं सेंटर सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, उस काले कानूनों को समझा है और एक एक चीज को उन्होंने बताया कि क्या नुकसानदायक है। एमएसपी क्यों मिलनी चाहिए हमें, जैसे यूपी में एमएसपी नहीं मिलती है, लेकिन एमएसपी क्यों मिलनी चाहिए, वो टिकैत साहब ने और जो जितने भी लीडर हैं हमारे जत्थे संयुक्त किसान मोर्चे के, उन्होंने एक एक बात सरकार को बता दी है कि एमएसपी क्यों जरूरी है और ये काले कानून क्यों खतरनाक है किसानों के लिए। हर चीज बताई गई और हर वर्ग ने इसको लड़ा है। कीर्ति लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, व्यापारियों ने, सैनिकों ने, भूतपूर्व सैनिकों ने और जो पुलिस कर्मचारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने इस आंदोलन में, ऐसा कोई भी शख्स, ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिसने इस आंदोलन को सपोर्ट ना किया हो। उसके बावजूद भी अगर मोदी गवर्नमेंट ये समझती है कि हम काले कानून वापस नहीं लेंगे, इसका सीधा साधा मतलब है कि वो देश विरोधी है, जनता विरोधी है और लोगों को, वो जो लोगों की भावना को लेकर, वोट बैंक लेकर वो बने थे, वो राजा जो प्रजा की नहीं सुनता, वो ज़्यादा देर तक वो गद्दी पर नहीं रहता। ये आने वाले समय में ये जनता भारत की उनको बता देगी। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा अभी जो प्रूच चुनाव होकर हटे हैं, उनमें सारों में बीजेपी हारी, हरियाणा में भी, इलाहाबाद में वो हार गए। इसका सबसे बड़ा कारण है किसान आंदोलन। किसानों की बात ना सुनना, ये कहीं ना कहीं जाकर देश की राजनीति को एक पलटा मारेगा, बदलाव करेगा, जिस पर ये मोदी सरकार को आज से समझ लेना चाहिए। अगर वो कानूनों पर वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में उनकी पार्टी का जो विरोध होगा वो इतना बड़ा होगा। आप जैसे टिकैत साहब ने ऐलान कर दिया कि 29 को हम ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और 500 का जत्था हर रोज कूच करेगा, चाहे हमें पकड़ ले, जेल में दे दे, किसान दबने वाला नहीं है। किसान तब तक लड़ाई लड़ेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। हम इस चीज़ से देखते हैं, सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, सरकार को हम मना चुके हैं कि ये कानून काले, इनको वापस लो, लेकिन सरकार किस दबाव में आकर, सबसे बड़ी बात है जो G7 के 7 देश है ना, उनके दबाव में ये सरकार फैसला वापस नहीं ले रही। क्योंकि जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, जैसे अडानी है, अंबानी है और दूसरे जो जिनके हित जुड़े हुए हैं इन कृषि के साथ, जिनके हित जुड़े हुए हैं ये कारपोरेट घरानों के, उनके दबाव के कारण ये सरकार वापस नहीं ले रही। क्योंकि ये कारपोरेट घरानों की सरकार है। अगर किसानों की सरकार होती, लोगों की सरकार होती, तो आने वाले समय में ये कानून वापस ले लेती। क्योंकि जितना विरोध इन कानूनों का हुआ है, आज तक भारत के इतिहास में कभी इतना बड़ा ना आंदोलन हुआ है, ना कि कभी किसी सरकार का इतना बड़ा विरोध हुआ है। एक अंग्रेजों के टाइम पर आंदोलन हुआ था, पगड़ी समाल जट्टा,
वो 9.5 महीने चला था, ये 1 साल से ऊपर चला गया। ये तो सरकार अंग्रेजों से भी बुरी है, अंग्रेजों ने भी बात सुन ली थी 9.5 महीनों में। ये सरकार अपनी भारत की सरकार, हम लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं सुन रही, देख हम अंग्रेजों से भी बुरी सरकार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये हिंसा कोई वो नहीं है, समाधान बातचीत से ही हल निकलेगा। देखो हरियाणा का मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए, अगर वो बातचीत से हल निकालना चाहते तो वो पहले बैरियर ना लगाते, किसानों की मारपीट ना करवाते, जहां पर उनको किसान विरोध करते तो उनसे शांति पर सड़क पर आकर बातचीत करते। वो तो डंडे बरसाते हैं किसानों पर, जहां पर उन्होंने जाना, पुलिस को खुला अधिकार देते हैं। आपने करनाल में देखा क्या किया किसानों के साथ, उन्होंने उनका सिर पाड़ दिए, उनका जख्म कर दिए। उसके बाद जब आंदोलन बढ़ा फिर उनको नौकरियां दी, फिर माफी मांगी। आप बात सुनिए, आप एक बात को विचार कर देखिए कि वो कहते हैं कि अगर किसानों का कोई मसला, इस कानून में प्रावधान है कि अगर किसानों का कोई मसला डिस्प्यूट होगा तो उसको एसडीएम ठीक करेगा। आप बता दीजिए कि उस दिन एसडीएम ने क्या किया और क्या उस एसडीएम को उसने समाधान किया? किसानों और सरकार के बीच में जो टकराव था उसने डंडे बरसाए। ऐसा ही होगा जब किसान समाधान लेने के लिए, कानून किसी व्यापारी पर कार्रवाई करने के लिए एसडीएम के पास जाएंगे, वो डंडे बरसाकर किसानों को भगा देगा। ये कारपोरेट घरानों की सरकार है। ये एग्जाम्पल दिखाई हरियाणा सरकार ने। अगर हरियाणा सरकार, जहाँ पंजाब सरकार, जहाँ ये जितनी भी बीजेपी की गवर्नमेंट जहाँ पर भी है, केंद्र सरकार अगर गंभीर होती तो वो एक मीटिंग बुलाती, किसानों की सर्वसम्मति मीटिंग बुलाती पूरे देश में, और उनके विचार सुनती, उनसे प्रावधान लेती और उसके बाद कानून बनाती। ये कानून बनाए नहीं गए, थोपे गए हैं। अगर थोपे गए हैं तो जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, भारत का हर वर्ग इसको स्वीकार नहीं करेगा। और अगर ये कानून बनाए हैं, थोपे गए हैं, इसलिए सरकार, हम लोग, किसान लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाकर हमारे जो रोजी रोटी है उस पर लात मार रहे हैं, रोजी रोटी किसानों की छीन रहे हैं। देखिए, ये किसान थे, इनका कहना है कि जिस तरह से 3 कृषि कानून हैं उनको जब तक सरकार वापस नहीं करेगी तो इनको हम यहाँ से हम वापस जाने वाले नहीं। और इन्होंने साफ कहा कि 1 साल में हमने बहुत कुछ पाया है, खोया नहीं है।